दोस्तों जब से सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया ना, तब से हर जगह उदासी फैली हुई, हर जगह निराशा फैली हुई। बच्चे उदास हैं, पेरेंट्स उदास हैं, हम सभी टीचर्स उदास हैं, और मैं अकेला ही नहीं, पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी उदास है। Everyone is in shock that how come the Institute of Chartered Accountants of India has announced so low result of the very first examination of the new syllabus of CA Foundation. Well, really speaking, अब जब रिजल्ट आके इतना समय हो चुका है तो मुझे लगता है इस चीज पे विचार करना व्यर्थ, इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। बिकॉज जब कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती है तो उस पर डिस्कस करना और उस पर सोचना इट्स नथिंग बट वेस्टेज ऑफ टाइम। व्हाट यू एक्चुअली कैन डू इज यू कैन एक्चुअली मेक अ स्ट्रेटेजी ऑन इट, व्हाट नेक्स्ट। डेफिनेटली मैं अपनी टीम के साथ बहुत सारे स्ट्रेटेजी सेशंस ले रहा हूँ, लेकिन जो बच्चों के डीमोटिवेशंस को मैं देख रहा हूँ, जिनके मैसेजेस को मैं देख रहा हूँ, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं मैं कहूँ मेरे खुद के दिल में भी वही विचार है, वही फीलिंग्स है। तो मुझे लगा कि मुझे एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। दोस्तों ये स्टोरी है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की, ये स्टोरी है पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ की। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और इसका एक एक शब्द, एक एक इंस्टेंस आपकी लाइफ से, हमारी लाइफ से अभी रेलेवेंट है। तो एक बार की बात है, एक किसान किसी गांव में रहता था और वो बहुत परेशान था क्योंकि वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा था। बच्चों की डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहा था, वाइफ की डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहा था, फसल नहीं हो रही थी, कर्ज में डूबा था, बहुत गरीब था, बहुत परेशान। तो एक बार उसने ठान ली कि मैं आत्महत्या करता हूं। और जब घर में कोई नहीं था तो पंखे से एक रस्सी बांधी और स्टूल पे चढ़कर अपने गले में फांसी का फंदा डालने ही वाला था कि इतने पे किसी ने उसके घर पे दस्तक दी। वो भी बिल्कुल चौंक गया कि यार ऐसे सिचुएशन में कौन आ गया। तो वो फांसी के फंदे को गले से निकालता है और दरवाजे पे जाकर देखता है कि कौन है। और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां उनको सामने एक साधु, एक सेंट वहां पे खड़े थे। वो साधु उनको देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है कि बड़ा हताश था, बड़ा परेशान था, बहुत चिंतित था कि मैं अपनी जिंदगी से परेशान। साधु उनको देखकर ही बोल देता है कि मुझे पता है वत्स तुम क्या करना चाह रहे हो, मुझे पता है तुम क्या करने जा रहे थे, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम जो करना चाहते हो तुम बेशक वो कर सकते हो, पर मैं तुम्हें यहां पर सिर्फ एक चीज कहने आया हूं, और वो ये कि अगर तुम खुद को एक और मौका देना चाहते तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो वो किसान जो है वो साधु से काफी शिकायतें करता है कि मुझे अपनी जिंदगी से शिकायत है, मुझे अपनी हालात से शिकायत है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मुझे हर एक चीज से शिकायत है कि ऊपर वाले ने आखिर मुझे ऐसा क्यों बनाया। तो वो साधु कहता है कि अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे पास एक उपाय है। तो वो किसान कहता है कमबख्त जीना कौन नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ जी, उनको एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी मैं जीना चाहता हूं, पर मैं ये कदम जो है बड़ी मजबूरी में उठा। तो साधु अपनी झोली में से एक फोटोग्राफ निकालकर उसको देते हैं, उस किसान को देते हैं और उससे कहते हैं कि अगले एक महीने तक तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, इस फोटोग्राफ के सामने खड़े होकर जो भी तुम हासिल करना चाहते बस तुम्हें उसके बारे में इस फोटोग्राफ से बात करना। जो भी तुम्हारे जिंदगी में पीड़ा है वो पीड़ा के बारे में से बताना है, जो भी तुम्हारे मन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जो भी दुख है वो दुख उसके सामने बयां करना है। तुम्हें रोने का मन हो है तो इस फोटोग्राफ के सामने खड़े होकर रोना है, लेकिन पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, पूरी बिलीफ के साथ अपनी बात इसको कह। और जो तुम हासिल करना चाहते हो इसके सामने खड़े होकर तुम हाथ जोड़कर कहोगे मुझे ये चीज की चाह है और मैं ये चीज प्राप्त करके रहूं। और फिर अगर एक महीने में कुछ इलाज ना मिले तो बस ये रस्सी भी यही है, ये स्टूल भी यही है और तुम्हारा गला भी यही है, एक महीने बाद मर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उतनी बात कहकर वो साधु वहां से चले जाते हैं। वो किसान इस बात पे सोचता है कि बात तो सही कहे, क्यों ना एक और मौका दिया जाए। तो वो किसान क्या करता है, वो वहां पर रुककर उस तस्वीर को अपनी अलमारी में रख देता है और जैसे उस साधु ने कहा हर रोज वो चीज करता है।
जब भी वो परेशान होता है उस तस्वीर के सामने खड़ा होकर रोता है, अपने मन की हर एक छोटी बड़ी बात उस तस्वीर से कहता है। जिस चीज की उसे चाहे वो तस्वीर के सामने खड़े होकर उसे कहता है कि आज हमारे खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई, आज बारिश बहुत अच्छी हुई, आज मेरे खेतों में जो फसल हुई है उसका मुझे बहुत अच्छा दाम मिला, आज मैंने अपने लिए एक अच्छा मकान बनाया, आज मैंने अपनी बीवी के लिए एक साड़ी खरीदी है, अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, आज हमने अच्छा खाना खाया, आज हमने अपनी जरूरतों को पूरा किया है। और हर रोज वो उस तस्वीर के सामने खड़ा होकर सिर्फ मैनिफेस्ट करता, वो चीज जो हुई नहीं है पर वो चीज जिसकी चाह वो रखता है, जो होने की चाह वो रखता है। धीरे धीरे करके उसके हालात बदलने लगते हैं, उसकी परिस्थिति बदलने लगती है, फसल अच्छी होने लगती है, पैसा अच्छा मिलने लगता है। और उसके बदलते हालात को देखकर उसके दोस्त उससे एक दिन पूछते हैं कि यार आखिर तू कर क्या रहा है, तेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है, तेरी उन्नति हो रही है, तू आखिर कर क्या रहा है, हमें भी कुछ बता ताकि हम भी कुछ करें। तो वो अपने दोस्तों के साथ ये पूरा इंस्टेंस शेयर करता है कि मैं तो एक दिन मानने जा रहा था और मेरे द्वार पे एक साधु महाराज आए और उन्होंने दस्तक दी, और दस्तक देकर उन्होंने ये मुझसे कहा। तो दोस्त कहते हैं यार आखिर वो जादू वाली फोटो कौन सी, हमें भी वो तस्वीर दिखा, हम भी वो तस्वीर देखना चाहते हैं, हम भी वो तस्वीर लेकर आएंगे और हम भी उसके सामने खड़े होकर इसी तरीके से वो सारी चीजें कहेंगे जिसकी हमें चाहे, तो हमें भी वो तस्वीर चाहिए। तो इन गुड फेथ वो अपने दोस्तों को अपने घर पे ले जाता है और वो तस्वीर दिखा देता है। और वो तस्वीर दिखाता है तो उसके दोस्त एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। उसके दोस्त हैरान है कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसके दोस्त हैरान पता है क्यों है, क्योंकि वहां जो तस्वीर पड़ी है ना वो एक्चुअली एक तस्वीर नहीं है, वो एक आईना है। इट्स अ मिरर, यस इट्स अ। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि भाई तू हमें बेवकूफ क्यों बना रहा है, कौन सी तस्वीर है, तू एक आईने को देखकर ये सारी चीजें बोलता आया और सारी चीजें हो गई, हाउ इज दैट पॉसिबल। उसके दोस्त तो ये बोलकर वहां से चले जाते। फिर वो किसान अकेले में सोचता है कि आखिर हुआ क्या। तो एक रात वही गुरु महाराज, वही साधु, वही सेंट उसके सपने में आते हैं और वो सपने में साधु से पूछता है आपने ये क्या किया। मैं तो हैरान था, हताश था, मैंने तब ये तस्वीर नहीं देखी थी, मुझे नहीं पता था कि ये तस्वीर है या आईना है। मुझे लगा था कि यार ये किसी भगवान की, ये किसी देवी देवता की तस्वीर है जिसको देखकर मेरा भला होगा, लेकिन आज आपके वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक बनकर रह गया, क्योंकि ये एक तस्वीर नहीं, एक आईना था। साधु महाराज मुस्कुराए और साधु महाराज ने इस किसान को जवाब दिया कि तुम्हारी जिंदगी में ये जो भी परिवर्तन हुआ है, तुम्हारी जिंदगी में ये जो भी बदलाव हुआ है, ये बदलाव का कारण कोई तस्वीर नहीं है, ये बदलाव का कारण तुम्हारे मन के भीतर बसा हुआ विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी भक्ति है। पिछले 1 महीने से जब आप हताश थे, जब आप हर रोज इस आईने के सामने खड़े होकर अपनी परेशानियों के बारे में बताते थे, जब जब भी आप कोई चीजों की चाह रखते थे, तब तब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी ने छत बनी और तब तक आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय जागा कि हाँ, अगर मुझे इस चीज की चाह है तो मैं इस सपने को पूरा कर रहूंगा, इस चीज को हासिल कर रहूंगा। पिछले 1 महीने से आपने किसी तस्वीर की पूजा नहीं की, पिछले 1 महीने से आपने अपने अंदर सोए हुए कॉन्फिडेंस को जगाया, और ये जो भी परिवर्तन आपकी जिंदगी में हुआ है, इसका श्रेय किसी तस्वीर को नहीं जाता है, इसका श्रेय आपके मनोबल को जाता है, आपके सेल्फ मोटिवेशन को जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को जाता है। फिर वो किसान जब नींद से उठा और उसने चीज पे विचार किया, उसको लगा यार ये बात कितनी सही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? जिंदगी में उतार चढ़ाव कई हैं, देयर विल बी लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन इन तमाम उतार चढ़ाव के भीतर आपको एक चीज देखना है कि बादल चाहे कितने भी घने क्यों ना, बादल चाहे कितने भी घने क्यों ना हो, वो सूरज की रोशनी को
ढक सकते हैं, वो सूरज की रोशनी को छुपा सकते हैं, पर सूरज की रोशनी को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते, सूरज को चमकने से नहीं रोक सकते। डेफिनेटली फेलियर्स overshadows your success, but that is a temporary phase. In this situation, you need to manifest. In this situation, you need to have self-motivation, confidence. You need to have self-belief. खुद पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा। ये हार नहीं है, ये मेरे जीत की नई आगाज है, ये मेरी शुरुआत है। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि you are not fail. You can never fail. You can fall, but you can never. You are just unsuccessful. बैठिए, चिंतन कीजिए, सोचिए क्या करना, रणनीति बनाइए, क्या सही करना है और उस पर एक्ट कीजिए।